नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का काम लगभग पूरा हो चुका है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा रहा है। बता दूंगा, लाइव तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि लोकसभा में अमित शाह ने भी हुंकार भरी थी। उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहद ज़रूरी है और जल्द ही इसे कराए जाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार कब तक होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग ने इसको लेकर के क्या जानकारी दी है, हम आपको लाइव तस्वीरें और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। और इसको लेकर महबूबा मुफ्ती काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अभी तक वो समीकरण नहीं बना पाया जिससे कि अगर चुनाव जल्दी में होते हैं तो वो जीत हासिल कर सके, क्योंकि आतंकी लगातार घाटी में मारे जा रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसको लेकर चुनाव आयोग ने क्या कहा। बता दूं, इस साल के अंत तक कराए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आई है। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शंस कराए जाने की पूरी उम्मीद है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही यहाँ जम्मू कश्मीर का चुनाव कराया जाएगा। बता दूं आपको, चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि इन दोनों राज्यों गुजरात हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2023 से पहले चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल जो है अगले साल 8 जनवरी को समाप्त हो रहा है। बता दें कि राज्य में अभी विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। 6 मई तक इसकी रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट आने के बाद मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 76 लाख मतदाता हैं, लेकिन मतदाता सूचियां अपडेट होने के बाद इनकी संख्या 3 से 4 लाख बढ़ सकती है। परिसीमन आयोग की अगर बात करें तो जिस तरीके से कहा गया है, परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को 1 साल के लिए किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे 1 साल का विस्तार दिया गया। 6 मार्च 2022 को इसे रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन फिर से 2 महीने का विस्तार दिया गया। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बुधवार को संसद में बयान दिया था। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कवायद पूरी होने और राजनीतिक दलों की सलाह के बाद विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा है कि उन्होंने साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले पंचायत चुनाव होंगे, इसके बाद परिसीमन की कवायद होगी और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वह जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, इसके बाद राजनीतिक दलों से सलाह करके चुनाव भी कराए जाएंगे। यानी कि लोकसभा में अमित शाह का भी ये बयान आप लोगों ने देखा। अमित शाह ने भी कहा था कि चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें कोरोना के कारण थोड़ा समस्या हुई थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग के दायरे को और भी बढ़ाया गया था और भी उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, ताकि सही से काम कर सके। और चुनाव आयोग के कामों से जो विपक्षी दल वहाँ पर हैं, चाहे नेका हो, पीडीपी हो और भी कई पार्टियां हैं, वो खासा नाराज़ चल रही है, क्योंकि जो जिहादियों की सीट है उन सीटों को, उन लोगों को एक ही सीट में समेट दिया गया, ताकि अगर कोई जिहादियों के दम पर चुनाव लड़े तो वो एक सीट ही जीत सके। और वहीं पर जो देशभक्त है, यानी कि जो लोग थोड़ा बीजेपी को पसंद करते हैं या राष्ट्र हित की बातें करते हैं, उन लोगों में सीटों का बंटवारा किया गया। यानी कि उन लोगों की संख्या कम है, उसके बाद भी उनकी सीटें बढ़ाई गई हैं ताकि बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल सकें। और जिहादी को एक सीट में रखा गया है, यानी कि उनको ज़्यादा सीटें नहीं दी गई हैं, उनका दायरा छोटा रखा गया है और उनको एक सीट में ले जाकर समेट दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। और जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है कि कभी हिंदू चेहरा सीएम नहीं बना है, और इस बार हिंदू चेहरा सीएम बनाने की कवायद भी शुरू हो रही है और शायद बीजेपी इसमें सफल भी हो जाए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।